डॉक्टर की बीवी कह रही थी कि यासीन की माँ को नहीं बताया है कि वहां जेल में हो रही है उसका रिमांड। यही बताया है कि दफ्तर में हो रही है पूछगछ। डॉक्टर की बीवी ने इतना ही बड़ी कौरमे की देग बनाई। कह रही थी रश ही बड़ा लगा हुआ है वहां पे लोगों का। कुछ लोग तो आ रहे हैं पूछने के लिए यासीन का, बाकी आ रहे हैं यासीन की माँ की खबर लेने के लिए। डॉक्टर की बीवी कह रही थी कि इंशाल्लाह असर के बाद सारी औरतें मिलके आयत करीमा पढ़ेंगी कि यासीन छूट जाए। हाँ जी, आप तो सबसे पहले पहुंच जाना और दिल लगा कर पढ़ना कि यासीन छूट जाए और पाकीज़ा केस हार जाए। यासीन तो नहीं बचता अल्लाह के फजलो करम से। कोई रील शील नहीं वायरल हुई यासीन की? पैसे पूसे खिला के मामला ठप करा दिया होना। दुआ कर मामला ठप हो जाए, वरना ये तो यासीन के छुटने के लिए ख़त्म भी पड़ेंगी। एक माँ की खबर लेने के लिए जाती हूँ मैं अकबर वहां पे। जब पाकीज़ा गई थी ना यहाँ से, तो कोई नहीं आया था मेरी खबर लेने के लिए, ना ही मुझे पूछने के लिए, ना ही देगे पकी थी और ना ही आयत करीमा पढ़ा गया था। अब जो मैं गई थी तो यासीन की माँ मेरा हाथ पकड़ के चूम रही थी। कह रही थी मजलूम की आह लग गई यासीन को। हमारे घर तो देख नहीं भिजवाई डॉक्टर की बीवी ने। ना तो हमारे घर आया कौन था, किसी ने खबर ली थी। बेड़ा सूना पड़ा हुआ था हमारा। किसने खानी थी कौरमे की देग? अच्छा चलो आओ आके दोनों रोटी खाओ। नहीं खानी मुझे रोटी। खानी हुई तो यासीन के घर जाके देख ना खा लूं। सिर्फ दिमाग खराब किया हुआ। देख कैसा औखा हो गया ये। तू आ आ मेरा पुत्र, तू खाना खा। मैं तो खाऊंगा, मैं तो भूखा नहीं मरना। आज इधर बैठ, मैं खिलाती हूँ। मुझे यकीन है कि ये जो आयो है ये वक्त पे चालान जमा नहीं कराएगा। ये सब टोपी ड्रामा है। वो रिमांड की एक्सटेंशन लेगा फिर भी चालान जमा नहीं कराएगा ताकि यासीन मलिक अपनी जमानत की एप्लीकेशन दे। यार तुम हर वक्त आयो पे शक करती हो खाम खा। खाम खा। टूटी कमर के बावजूद ठीक आदमी है और अरेस्ट उसी ने किया है ना। तुम्हारा तो ख्याल था कार्रवाई नहीं शुरू करेगा। आई होप आसिम कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आयो सब कुछ ऊपर ऊपर से कर रहा है ताकि उस पर कोई हर्फ ना आए। बज़ाहिर सब कुछ लीगल लगे लेकिन अंदर से वो यासीन मलिक के साथ है, तुम देख लेना। यार अंदर से तो इस मुआशरे का हर दूसरा आदमी यासीन मलिक के ही साथ है, लेकिन मेरी बात मानो, ये आयो बड़ी नेक नीति से अपना काम कर रहा है और एविडेंस इसके पास तगड़ा है। अब्बू के मोबाइल की फॉरेंसिक तो कराई नहीं आयु ने। जी, क्योंकि उसके पास तो एविडेंस है तगड़ा। अच्छू डेरे का गामा जिसका मोबाइल फोन यूज हुआ था। मैं तुम्हें बता रही हूँ आसिम, ये आईओ इतना डीप नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। यार तुम दोनों के बयान रिकॉर्ड होंगे, आपस में मैच कर लो, बल्कि प्रैक्टिस करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ बाकायदा रिहर्सल करो। सच की रिहर्सल कौन करता है जी? सच की ही तो रिहर्सल होती है फराज साहब। लोग शक सच पे ही करते हैं। मुझे कुछ बताना है। चलो, हर प्लॉट की एंडिंग से पहले एक ट्विस्ट बेगम साहिबा ने लेके आना होता है। एज पे रखो मुझे। आसिम, आयु के दफ्तर के बाहर कोई ये मेरी झोली में डाल गया था। यासीन मलिक ने धमकी दी है कि अगर मैंने उसके खिलाफ बयान दिया तो उसके पास और भी वीडियोस हैं, वो भी वायरल कर देगा। अब बकवास, डरा रहा था तुम्हें। और कौन सी वीडियो? नहीं, हमारी ही है। तुम ऐसी ही होंगी ना। ऐसी ही वीडियोस है ना पाकीज़ा? इससे भी बुरी। याद है ना तुझे फराज? उसने कहा था कि मैं ये वीडियो अभी वायरल कर दूंगा अगर मैंने कपड़े। बेगैरत आदमी है वो, बेगैरत आदमी है। तो हमें ये पहले क्यों नहीं बताया?
तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसके पास और भी वीडियोस हैं और कह रहा था कपड़े। I will not spare this man. I swear to God, I will not spare this man. मेरे लिए किया था ना तूने वो सब। नए कपड़े मेरे लिए, मेरी कनपट्टी पे गन रखी थी ना उन्होंने। मारते क्यों मुझे बचा रही थी पिज़्ज़ा? कह भी रहा था तुझे चीख चीख कर ना कर पाकिज़ा, ना कर, मर जाने दे मुझे। मैंने भी तो कहा था जब मुझ पर रखी थी गन कि मार देने दे फराज, तू मत कर ऐसा। मारते हैं तो मार देने दे, उनकी बात मत मान। अपने कपड़े कहा था ना मैंने भी। एक दूसरे को बचाते ही रह गए हम, बचा फिर भी नहीं कुछ। हम एक दूसरे को बचाएंगे, एक दूसरे के लिए। प्रॉमिस। प्रॉमिस। हम बचाएंगे एक दूसरे को, प्रॉमिस। हम बचाएंगे पाकीज़ा और फराज को समन, यू एंड आई टुगेदर, आई प्रॉमिस।